जहाँ पर ना तो रोना समाधान है, न पीछे मुड़कर देखना समाधान है। अगर रोया जाए तो समय बीतता जाएगा, लेकिन दुख कम नहीं होगा। और अगर पीछे मुड़कर देखेंगे तो बार बार वही दुख याद आएगा और उसी के कारण हम रोते रहेंगे। जब ऐसी परिस्थिति हो तो आपके पास चुनाव करने को केवल एक ही चीज़ है, चाहे बर्बादी आपके कारण हुई है या किसी और के कारण हुई है। जो परम शक्ति है, परमात्मा है, जिन्हें हम साईं बाबा जी कहते हैं, उन पे भरोसा रखना और भरोसा रखकर आगे बढ़ना। समाधान सिर्फ यही है। जय साई राम एवरीवन। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। मुझे पता है कि बहुत सारे डिवोटीज़ ने मैसेज किया है, पर जो नहीं भी करते हैं, जो रोज़ सुनते भी हैं, आपके कमेंट्स देखकर, समझकर, या जितनी भी चीज़ें आसपास देखती हूँ, उससे ये पता चलता है कि आप सब ने एक से बढ़कर एक चैलेंजेस को पिछले दिनों फेस किया है, या कई दिनों से, कई महीनों से, कुछ लोग कई सालों से फेस करते आ रहे हैं और वो ख़त्म नहीं हो रहा है। लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस करा होगा कि हर बढ़ते समय के साथ ना आपको ना उस प्रॉब्लम से निकलने का एक थोड़ा अच्छा सल्यूशन मिलता है। मतलब सिचुएशन वही है, पर आप बदलते जा रहे हो। जीवन हमें यही सिखा रहा है और ऐसे ही जीवन को आगे बढ़ाना है। सिचुएशन वही है, पर हमको बदल जाना है। और अगर हम बदल जाएंगे ना, तो फिर आउटकम बदल जाएगा। जो बार बार उत्पन्न हो रहा था, उसमें कुछ नई चीज़ निकल कर आएगी और फिर वहाँ से बदलाव की शुरुआत होगी। खुद ही खुद की परिस्थिति को बदलना है। जो छूट गया, जो बर्बाद हो गया, जो खत्म हो गया, जो अब है ही नहीं, व्यर्थ ही उस पर चिंतन नहीं करना है। कभी कभी दुख होना, याद आना, रोना, तड़पना समझ में आता है, क्योंकि हम इंसान हैं और हमारे अंदर इंसानियत होनी चाहिए, ममता की भाव होनी चाहिए। वो होना चाहिए कि हमारे अंदर फीलिंग्स हैं, लेकिन वो कभी कभी होना चाहिए, रोज़ रोज़ नहीं होना चाहिए। और एक बात तो समझ लीजिए कि यहाँ पर अगर कोई आपका अपना है ना, तो सिर्फ़ और सिर्फ आपके बाबा है। क्योंकि जो लोग आपको ये कहते हैं ना कि वो आपके अपने हैं, वो भी एक ना एक दिन आपको छोड़कर चले जाएंगे, या आप ही उनको छोड़कर चले जाएंगे। यहाँ साथ किसी का परमानेंट नहीं रहने वाला, साथ सिर्फ बाबा का ही परमानेंट रहेगा। ये चीज़ अच्छी लगे, बुरी लगे, पर सच यही है। तो इसलिए ना उनको, उनके साथ अपना रिश्ता और बेहतर बनाइए। और जो चला गया है ना, उसको जाने दीजिए। वर्तमान में जो आया है, उसके साथ समय अच्छे से व्यतीत करिए, क्योंकि ये वर्तमान भी भूतकाल में बहुत जल्दी परिवर्तित हो जाएगा। निश्चित ही कुछ बहुत अच्छे, बहुत प्यारे लोग होंगे जिन्हें आपसे कुछ नहीं चाहिए होगा, और वो रहेंगे आपके साथ आखिरी तक। लेकिन वो कौन होंगे, कहाँ से आएंगे, कैसे होंगे, इन सब में क्यों समय व्यर्थ बर्बाद करना। जब जिसका आना होगा तब वो आएगा, जब जिसका जाना होगा वो जाएगा। बहुत मुश्किल होता है इस चीज़ को अपनाना, हालांकि कहना बहुत आसान है। बहुत सारे इस वक्त ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने ना बहुत मेहनत करी थी, बहुत पढ़ाई करा था, लेकिन जो पेपर में उनके साथ हुआ, उन्हें आता भी था और आती हुई चीज़ गलत हो गई, छोटी छोटी गलतियों के कारण, और उनका एक और साल खराब हो गया। आज ऐसे ही किसी डिवोटी का मैंने सुना तो मुझे बहुत बुरा लगा वाकई में। और फिर मैंने सोचा कि मैं ये ऑडियो बनाकर आप सबके साथ शेयर करूँगी। जो होना था वो हो गया है, उसे बदला नहीं जा सकता, पर ये आपका चुनाव है कि आपने जिसके लिए इतना मेहनत किया है, आप वो करना चाहते हो, या जो आपने मेहनत किया है उससे कुछ नया करना चाहते हो। और जो एक बार चुन लो, उस पर आगे बढ़ो। आगे बढ़ना ज़रूरी है। मंजिल तक पहुंचाने वाले बाबा हैं, और मंजिल कौन सी होगी वो बेहतर उन्हें पता है। आप बस इतना कहो कि बाबा जो सही रास्ता मेरे लिए है ना, सीधे एक ही बार उस पर लेकर जाओ। ये जो टर्न्स ले लेके घुमा फिरा के ले जा रहे हो, ये मत करो। बस इतना कहो आप, बाकी वो संभाल लेंगे। लेकिन यकीन मानिए, पीछे मुड़कर देखना, रुक कर देखना, या उसे दोहराते रहना, ये हम में से किसी के पास ऑप्शन नहीं है, और हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। आगे तो बढ़ना पड़ेगा। ये चीज़ें
कभी कभी बहुत वैसी लगती है कि यार ये बस ये कहने की बात है, करना बहुत मुश्किल है, सच में बहुत मुश्किल है। मेरे खुद के लाइफ में भी पिछले दिनों बहुत सारी चीज़ें हुई। पिछले 2-3 दिनों से वीडियोस भी नहीं आ रही थी, नहीं हो पा रहा था मुझसे, और मैंने बोला चलो अब जब तक नहीं होगा मैंने नहीं करना है, जब होगा तब करूँगी, क्योंकि हम सब इंसान हैं और किसी के चले जाने का दुख, किसी अपने के चले जाने का दुख बहुत बड़ा होता है, बहुत भारी होता है, और उसे पिछले कुछ दिनों में पल पल महसूस किया है मैंने भी। अगर कोई इंसान चलिए आपसे दूर चला गया, मगर वो है तो एग्जिस्ट तो कर रहा है, तो बात अलग है, पर वो बिल्कुल ही चला गया, एकदम से चला गया, जब आपने सोचा था कि यार अभी तो बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ करना था, बहुत सारी बातें थी, बहुत चीज़ें थी, कुछ हो ही नहीं पाया। ऐसे कैसे आप सोचते रह जाते हो, और विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड ना लाइफ एक पेज ऐसा पलटता है ना कि कुछ नहीं, वो जो पन्ना उसने पलटा है ना, वो अस्थि कलश बनकर रह जाती हैं, और वो पन्ना जो है ना वो जलकर राख हो जाता है। जिस राख से आप क्या बात करोगे, वो भी हवा में धुलमिल हो जाता है। तो ये फैक्ट है, ऐसा ही होगा, सबके साथ होता है और ऐसा ही होता आया है, आगे भी यही होते रहेगा। इसी में सीखना है, आगे बढ़ना है। आज मैं आप सबको बहुत बाबा की तरफ से बहुत सारी आशीर्वाद भेज रही हूँ, आप सबको बहुत सारी हीलिंग भेज रही हूँ, ब्लेसिंग्स भेज रही हूँ। आप बढ़ो आगे, मेरे साथ बढ़ो, चलो हम धीरे धीरे बढ़ेंगे, लेकिन बढ़ेंगे आगे। अब सोसाइटी ने अगर कह दिया कि ये इंसान कुछ करने के लायक नहीं है, फेलियर है, तो फेलियर ही सही, उसी टैग के साथ, पर बढ़ो आप आगे, और बहुत आराम से धीरे धीरे बढ़ना। अभी एक बच्चा है, उसने मुझे कहा कि दीदी मुझसे ना पढ़ाई नहीं की जाती, ठीक है। फिर उसको मैंने बोला आप मेडिटेशन करो थोड़ा सा, और उसने वाकई में करना शुरू किया। उसने जो एग्ज़ाम देना है उसके लिए अगर वो 1-1.5 घंटा पढ़े तो काम नहीं चलेगा, एकदम प्रैक्टिकल बात बता रही हूँ, काम नहीं चलेगा, ठीक है। लेकिन उस बच्चे ने ना वहाँ से प्रयास करना शुरू किया, ये जो नीट का एग्ज़ाम्स हुआ था उसके बाद। और फिर कल उस बच्चे का मेरे पास मैसेज आया कि दीदी अब मैं वहाँ से, जहाँ मैं मुश्किल से 1 घंटे नहीं पढ़ पाता था, वहाँ से अब मैं यहाँ तक आया हूँ कि मैं हर दिन सुबह बस ये प्रयास करता हूँ ना कि वो जो 2 घंटे पढ़ता था वो तो पढ़ता ही हूँ, लेकिन उसके अलावा अब सुबह उठकर मैं 25 मिनट पढ़ने के बाद अपनी कोचिंग जाता हूँ, और कोचिंग में दिल लगा कर पढ़ता हूँ। घर आकर वो जो 2 घंटे रिवीजन पहले 1.5 घंटा करता था ना, वो अब 2 घंटे में बदल गया। और उस बच्चे की खुशी को देखकर ना मुझे बहुत अच्छा लगा। शायद अगले साल सिलेक्शन हो, वो नहीं तो उसके अगले साल, पर आज नहीं तो कल होगा जो लगा हुआ है। ठीक उसी तरह आप भी लाइफ की जिस चीज़ में लगे, इस बिजनेस में फेल हुए तो क्या हुआ, अगला तो चल जाएगा, कोई बात नहीं। अगर आज कोई अपना छोड़कर चला गया है तो कोई बात नहीं, बाबा फिर से कोई अपना बनाकर भेज देंगे किसी को। बढ़ो यार आगे, आगे बढ़ना ज़रूरी है, रुकिए मत कहीं भी। जय साईं राम।